कभी बिछड़े ना हम दोनों, कभी बिछड़े। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खूबसूरत एक्टर आदित्य पंचोली जी के बारे में, जिन्हें आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा। आदित्य पंचोली जी आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड के महान एक्टरों में इनकी गिनती होती है, लेकिन इनकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी रही। आइए आज हम इसी वीडियो में बहुत ढेर सारी बातें करेंगे आदित्य पंचोली जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि आप भी हमारे इस दीवांश दुबे बॉलीवुड को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई सुपरस्टार कलाकारों के बारे में वीडियो लेकर आएँ तो आपको बेहद पसंद आए। जी हाँ दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आदित्य पंचोली के करियर के बारे में। आदित्य पंचोली की खास बातें रही। आप लोगों ने कई फिल्मों में इन्हें देखा होगा और इन्होंने अपने कैरेक्टर को बड़ी बेखूबी से प्ले किया है और दर्शक खूब पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तो आदित्य पंचोली ने अपने 58 साल के करियर में करीबन 150 फिल्मों से ज़्यादा काम किया है और इन्होंने अपने काम को बड़े बेखूबी से निभाया है। जी हाँ, इन्हें कोई भी एक्टिंग या कोई भी रोल मिला हो उसे बहुत ही बेखुदी से इन्होंने निभाया, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दर्शकों द्वारा पहचान भी मिली। लेकिन इनकी खास बातें ये रही कि बॉलीवुड में इन्हें खूब खुद की भूमिकाएं निभाने के लिए फिल्मों में बहुत ही घट चांस मिला है। आखिरकार इसका कारण क्या था? खूबसूरत एक्टर और अच्छी खासी बॉडी पर्सनैलिटी और 6 फुट की लमसम में हाइट में ज़बरदस्त एक्टर आदित्य पंचोली आखिरकार किस लिए बॉलीवुड में खुद की भूमिकाओं अपने दम पर फिल्म को प्ले करने के लिए क्यों नहीं जाने जाते? आखिरकार इन्होंने करीबन 20 फिल्में खुद अपने बल पर की है। लेकिन ताप की बात तो यह रही कि आदित्य पंचोली से बहुत से एक्टर डरते थे। इनकी खास बातें बहुत ही ज़्यादा रहीं, लेकिन हम बताना चाहेंगे आज हम आदित्य पंचोली के बारे में ही आपको कहानी बताएंगे और आपको बेहद काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, तो आपको वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आप आदित्य पंचोली की कहानी यहाँ पर पूरी आज हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही रिसर्च करने के बावजूद आदित्य पंचोली जी की कहानी मिली है। और मैं आपको इसी वीडियो में उनकी ढेर सारी कहानियों को बताना चाहूँगा। लेकिन हम बात करें तो 90 के दौर की अगर बात की जाए तो उस समय कई टॉप के एक्टर्स रहे। इसी कारण शायद बात आदित्य पंचोली उतना लाजवाब सुपरस्टार कलाकार नहीं बन पाए और इसीलिए उन्होंने अपने फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का तो दिल जीता। लेकिन हम बात करें तो गोविंदा की, गोविंदा उस समय काफ़ी अपनी छाप छोड़े हुए थे और बॉलीवुड में अपनी दहशत मचाए हुए थे। गोविंदा एक ऐसे सुपरस्टार कलाकार रहे जिन्हें फिल्मों के बजाय हर एक्टर उनके साथ काम करने के लिए दिलचस्पी रखता था। आखिरकार गोविंदा की खास बात सबसे ज़्यादा तो यहाँ तक रही कि गोविंदा फिल्मी दुनिया के माने जाने एक्टर रहे। उन्होंने भले ही फिल्मों में विलन का किराएदार न निभाया हो, लेकिन कॉमेडी और एक्टिंग के बदौलत उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। अपने डांस के करियर में उन्होंने खूब अभिनेत्रियों को नचाया। इसके कारण रहा कि गोविंदा एक ऐसे महज कलाकार रहे कि सबसे ज़्यादा 90 और 95 की बात की जाए तो गोविंदा सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले एक ऐसे मात्रा अभिनेता बने और उन्होंने अपने टाइम में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। यहाँ तक ही नहीं, कई बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकार थे। अगर हम बता दें तो उतने ही अभिनेत्रियाँ भी थी, जहाँ आप लोग जानते होंगे टॉप की रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, काजोल जैसी अभिनेत्रियाँ की फिल्मों में उस समय काफ़ी दाग दी जाती थी और इनकी लाजवाब एक्टिंग के बदौलत इन्हें काफ़ी सुपरहिट फिल्में भी मिला करती थी। लेकिन उनमें में से कुछ बात करेंगे तो शिल्पा शेट्टी ने भी अपने करियर में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन बात करें तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, आज हम सबके बारे में आपको इसी वीडियो में जानकारी देंगे और उन्हीं पे कहानी फिल्माएंगे आदित्य पंचोली जी के बारे में। आखिरकार इन सब एक्टरों को ऊपर आदित्य पंचोली साहब क्यों नहीं निकल पाए? तो बहुत ही दिलचस्प कहानी रही। एक हीरो के लिए एक खूबसूरत हीरोइन की ज़रूरत होती है। फिल्म तभी सुपरहिट होती है, ये तो हम लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। जब तक कोई सुपर अभिनेत्री कोई सुपरस्टार कलाकार के साथ काम नहीं करती है तो वह फिल्म आखिरकार पिट जाती है और वो फ्लॉप का दर्जा बन जाती है। ऐसे ही कुछ कहानी रही हमारे आदित्य पंचोली जी के बारे में। आदित्य पंचोली ने अलग अलग फिल्मों में किराएदार भूमिकाएं तो निभाई, लेकिन जब उन्हें खुद की फिल्म मिली और उन्हें काम की तलाश भी हुई पूरी और उनकी एक्टिंग को सराहना भी दिया गया, लेकिन उनके साथ कोई अभिनेत्री फिल्मों में काम करने के लिए क्यों नहीं राजी होती थी? जब भी उन्हें काम मिला है तो फिल्मों में एक साइड रोल में ही काम मिला है, या विलन का किराएदार हो या फिर उन्हें एक अलग ही फिल्मों में चांस दिया गया हो, जिसका महत्व कारा या रहा। आदित्य पंचोली के बारे में कहा जाता था
कि वो काफ़ी गुस्सैल है और नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो पर्दे में दिखाया जाता है उससे बेहद आदित्य पंचोली गुस्सैल माना जाते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आखिरकार आदित्य पंचोली साहब कहाँ के रहने वाले थे और करीबन अपनी फिल्मों की शुरुआत किस तरह से की और आखिरकार उनका रिलेशनशिप कैसे रहा और बॉलीवुड में उनका व्यवहार कैसे रहा। यहाँ तक ही नहीं, उनके साथ संजय दत्त की जोड़ी बेहद पसंद की जाती थी। लेकिन 90 के दशक में आमिर खान भी कहीं पीछे नहीं थे। अगर वहीं बात करें तो अनिल कपूर जी भी लगातार अपनी फिल्में सुपरहिट दे रहे थे, जिसकी वजह रही आदित्य पंचोली आखिरकार उनके साथ क्यों नहीं अभिनेत्रियाँ काम करना चाहती थी। उनके साथ अगर फिल्मों में काम भी मिला तो नई अभिनेत्रियों को चांस मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आदित्य पंचोली इस मामले में पीछे रहे। अगर हम बात करें तो रवीना टंडन ने आमिर खान के साथ भी फिल्मों में काम किया, लेकिन आदित्य पंचोली के साथ बहुत ही घट काम किया। आखिरकार उनके साथ जब भी काम किया तो कोई उनके साथ एक ही रहा, तभी जाकर कोई सुपर अभिनेत्री उनके साथ फिल्मों में काम किया, जिसके कारण आदित्य पंचोली का अंक यानी रिव्यू अगर बात करें तो घटता गया। इसकी वजह रही आदित्य पंचोली की कुछ उनकी ही गलतफहमियां या उनके धमकाए या दौड़ाए गए रेल कहानी। लेकिन बता दें, जूही चावला ने इस बात का बड़े ही दिलचस्प तरीके से खुलासा किया था। तो आइए आज हम बात बताना चाहेंगे आपको आदित्य पंचोली की बारे में। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरुआत करें तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। एक भारतीय और टीवी कलाकार हैं जो मुख्य फिल्मों और टीवी में दिखाई पड़ते हैं। आदित्य पंचोली और विवादों का बहुत पुराना नाता रहा है। झगड़ेलू मिजाज के आदित्य पर रेप जैसे संगीन आरोप भी लगे हैं। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली डेब्यू फिल्म वर्ष 1985 में उन्होंने उनकी नेगेटिव रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में भी करियर की शुरुआत कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य पंचोली का जन्म 14 सितंबर 1964 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम साजन पंचोली है, जो हिंदी फिल्म निर्देशक थे। उनकी माँ का नाम अरुणा है। उनकी एक बहन और 2 भाई हैं। अगर हम आदित्य पंचोली की पढ़ाई की बात करें तो आदित्य पंचोली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ हाई स्कूल से संपन्न की है। आदित्य पंचोली की शादी जरीना वाहब से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटे का नाम सूरज पंचोली है, जो एक फिल्म अभिनेता है। आदित्य पंचोली ने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में फिल्म सस्ती दुल्हन और महंगा दूल्हा से की थी। उसके बाद वह कई हिंदी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म जमीन से मिली थी। उसके बाद उन्होंने तकरीबन जोड़ीदार आंखें या दिल आशिकाना, बाजीराव मस्तानी, यस बॉस और जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अगर हम बात करें तो आदित्य पंचोली से जुड़ी हुई विवाद भी खूब रहे। आखिरकार इसका कारण क्या रहा? इसका खुद कारण आदित्य पंचोली ही रहे। आदित्य पंचोली और विवादों का बहुत पुराना नाता रहा, यह हम लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। लेकिन झगड़ेलू मिजाज के क्यों कहे जाते थे? आदित्य पर रेप जैसे संगीन आरोप भी लगे। आखिरकार ऐसा सच था या अफवाह था? आइए हम इसी वीडियो में जानेंगे आदित्य पंचोली के बारे में। आदित्य पंचोली और अभिनेता पूजा बेदी का रिश्ता आदित्य पर रेप का आरोप लगाने के बाद ही टूटा था। दरअसल आदित्य पर आरोप था कि वह पूजा बेदी के गैर मौजूदगी में उनके मेड के साड़ी पर शोषण करने का प्रयास कर रहे थे। इस बात का पता जब पूजा बेदी को लगा तो उन्होंने आदित्य पंचोली से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, जिया खान सुसाइड केस के दौरान उनके बेटे सूरज पंचोली आदित्य पंचोली की मीडिया खूब फिजायत हुई थी और उन्होंने जिया मर्डर के केस पर सवाल पूछने के दौरान एक महिला पत्रकार पर हमला भी बोल दिया था। इतना ही नहीं, पंचोली ने जी मीडिया टीम के साथ बदसलूकी करते हुए बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने महिला पत्रकार के हाथ पर बार बार दरवाजे को पटका, जिससे उसके चोट भी आई। इसके बाद भी पंचोली नहीं रुके और फिर उन्होंने रिपोर्टर के हाथ से कैमरा छीनकर उसे तोड़ भी दिया। क्या आदित्य पंचोली इस तरह से काफ़ी गुस्सैल है, जो उनकी चर्चाएं आज भी बेखूबी रही, जिसके वजह से उनके साथ खुद अभिनेत्रियां काम करने से डरती थी। आइए अब हम बात करेंगे आज आदित्य पंचोली के ही बारे में। आदित्य का नाम बॉलीवुड के क्वीन यानी कंगना रनावत के साथ भी जुड़ा रहा। दरअसल यह वाकया तब तक है जब कंगना इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी और आदित्य इंडस्ट्री में उनके मेंटर की भूमिकाओं में थे। तब आदित्य ने आधी उम्र की कंगना के साथ भी आदित्य ने काफ़ी दिनों तक खुलेआम डेटिंग के उस दौरान आदित्य के 2 बच्चे भी थे। दोनों के बीच रिश्ता टूटने के बाद रिलेशनशिप ने
तब खूब सुर्खियाँ बटोरी थी और काफ़ी पारिवारिक विवाद भी बढ़ाया गया था। आदित्य पंचोली केवल मारपीट करने और बदसलूकी के लिए ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि वह अंडरवर्ल्ड के नाम का सहारा लेकर अभिनेताओं को धमकाने चले भी जाते थे। एक समय में विवाद में आया था कि आदित्य पंचोली फिल्म त्रिमुर्ति को लेकर विवादों में घिरे गए थे। इस मामले में अनिल कपूर ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से इस बात की धमकी मिल रही है कि वह त्रिमुर्ति फिल्म छोड़ दें। जब पुलिस ने इन कॉल डिटेल को खंगाला तो पता लगा कि वह धमकियां कोई और नहीं बल्कि आदित्य पंचोली दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आदित्य पंचोली जी का अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता रहा और अच्छे अच्छे सुपरस्टार कलाकारों को भी धमकाते थे, जिनकी काफ़ी मिसाल रही और बॉलीवुड में वो काफ़ी मशहूर भी रही, लेकिन आदित्य पंचोली की सबसे खासियत रही। इस मामले में अगर बात करें तो सनी देओल काफ़ी आगे रहे। सनी देओल से कभी भी वो आदित्य पंचोली का रिश्ता नहीं रहा। अगर हम बात करें तो साल 2015 मार्च महीने में भी एक 5 स्टार होटल के पब में मारपीट के आरोप में आदित्य पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि आदित्य पंचोली ने देर रात मुंबई के जूही स्थित एक होटल के पब में वहां के बाउंसरों से मारपीट की थी। पब में हिंदी गाना नहीं बजाने से आदित्य पंचोली नाराज थे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया है। पंचोली के खिलाफ एक अभिनेता ने वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 10 साल पुराना है। पीड़ित का आरोप है कि पंचोली ने कई मौके पर उसके गलत फायदे उठाए। कयास लगाया जा रहा है कि अभिनेता कंगना रनावत ने ही यह केस दर्ज करवाया है। क्या दोस्तों, आज भी कंगना रनावत आदित्य पंचोली के पीछे पड़ी हुई? काफ़ी चक्करों में आदित्य पंचोली घिरे रहे। इसी की वजह रही जो कि कई बड़े सुपरस्टार कलाकार अफेयरों में घिरे रहे, लेकिन आदित्य पंचोली से काफ़ी दूर रहे। यहाँ तक अगर हम बात करें तो जैकी श्रॉफ का भी कई रिश्ता आया, लेकिन उन्होंने बड़े बेखूबी से अपने फिल्मी करियर को संभाला और एक दूसरे से उन्होंने खुद ताल्लुक भी बनाई, जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ अलग ही पहचान बनाए और सुपर स्टार अभिनेता भी कहलाए। आज उनका बेटा, अगर हम बात करें तो जैकी श्रॉफ के बेटा टाइगर श्रॉफ भी बॉलीवुड में काफ़ी डेब्यू कर चुके हैं और एक अच्छा खासा नाम बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम आदित्य पंचोली के करीब में आपको ले चलें तो आप देखोगे तो काफ़ी उनके बेटे के ऊपर सबसे पहले जरीना खान का मर्डर केस लगा था, जिससे आप लोग अच्छी तरीक़े से वाकफ भी होंगे। यह केस खूब उछला था और ज़ोरों तोरों से आदित्य पंचोली के ऊपर इस मामला का दबाव भी था, लेकिन आदित्य पंचोली इतने गुस्से में कभी भी अपनी चीज़ को वो नहीं मानते। शायद बात इसी की वजह से आदित्य पंचोली जो सुपरस्टार कलाकार का दर्जा था उसे नहीं हासिल कर पाए। आखिरकार जितनी अभिनेत्रियाँ थी उनके साथ क्यों ना काम करती, बिल्कुल उसी तरीक़ा से काम करती जो हर एक्टर के साथ करती। लेकिन हम बात करें नसरुद्दीन शाह की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नसरुद्दीन शाह एक ऐसे महान एक्टर रहे हैं जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के बदौलत कई फिल्मों में सुपरहिट अपनी कलाइयों को उपयोग दिया है, जिसे दर्शक बेहद पसंद भी करते हैं। उनकी दमदार आवाज़ और उनके बुलंद हस्तियों को चेहरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी पसंद भी की गई। सनी देओल और नसरुद्दीन शाह ने एक साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम फिल्मों की ना बात करें तब भी विश्वात्मा जैसी फिल्मों में नसरुद्दीन शाह और सनी देओल लुटेरे जैसी फिल्मों में एक अलग भूमिकाएं निभाई और दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई। यही मिसाल रही कि आदित्य पंचोली भी इसी तरीक़ा से भूमिकाएं निभाते थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे और पर्दे के बाद भी ज़बरदस्त रिश्तखोर किसी से भी मारपीट करना उनकी बिल्कुल आदत से थी। वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे, यहाँ तक कि निर्देशक भी उन्हें फिल्म में लेने से डर जाते थे। इसीलिए शायद बात कभी भी उन्हें अकेलेपन में फिल्म देने से डरते थे, जिसकी वजह यह रही कि शायद बात नसरुद्दीन शाह को अगर इस फिल्म में लिया जाए। यह कर आदित्य पंचोली का कई फिल्मों से रिश्ता टूटा और उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, जिसकी वजह यह भी रही। नसरुद्दीन शाह ने अपनी पहचान कई फिल्मों से बनाई और उनकी खूबसूरत चेहरा पर काफ़ी लोग फिदा भी थे। नसरुद्दीन शाह आज भी बॉलीवुड में स्थापित हैं और एक आखिरकार लंबी पारी खेले, लेकिन कहा जाता है नसरुद्दीन शाह और सनी देओल के अच्छे खासे दोस्त रहे। वहीं आदित्य पंचोली और संजय दत्त का रिश्ता बहुत ही मजबूत रहा। संजय दत्त ने अपने करियर में आदित्य पंचोली को लेकर कई फिल्में की और फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन इस मामले में सनी देओल और आदित्य पंचोली का रिश्ता बिल्कुल नहीं रहा।
कभी भी कोई फिल्म में सनी देओल ने आदित्य पंचोली के साथ काम ना करना चाहा। यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने जरूर आदित्य पंचोली को अपनी फिल्मों में चांस दिया था, लेकिन सनी देओल ने इस मामले में कहीं का भी आदित्य पंचोली के साथ काम करने का ना था, जिसकी वजह रही। अगर हम बात करें तो आदित्य पंचोली आज भी 58 साल की उम्र में बॉलीवुड में स्थापित हैं और हर एक फिल्म में वो नज़र आना चाहते हैं, लेकिन जब भी उनका नाम सुनते हैं तो अच्छे अच्छे अभिनेता उनकी फिल्मों से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह रही कि जूही चावला खुद इस बयान को उन्होंने बताया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं शाहरुख खान और आदित्य पंचोली एक फिल्म कर रहे थे, जिसकी वजह थी कि आदित्य पंचोली शाहरुख खान के ऊपर भी भड़क गए थे और अपने आगे किसी की भी ना सुनते। शायद बात यही वजह रही कि आदित्य पंचोली के साथ कोई भी अभिनेत्रियाँ काम करने से काफ़ी डर जाती थी, जिसकी वजह से आदित्य पंचोली को साइड रोल में ही ज़्यादा काम मिला। आखिरकार उनकी भूमिकाएं और उनकी खूबसूरती बेमिसाल रही। यहाँ तक कि नहीं जाने दुश्मन में भी आदित्य पंचोली को एक अच्छी खासी पहचान मिली और कई एक्टरों के साथ उन्हें फिल्मों में काम भी मिला और उनकी अच्छी खासी पहचान भी हुई और इनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहना भी मिली। लेकिन शायद बात आदित्य पंचोली का गुस्सा आज भी उतना ही कायम है, जिसका मुख्य कारण आदित्य पंचोली ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने फिल्मों में कई दमदार रोल निभाए हैं, जिसकी वजह से आदित्य पंचोली की पहचान बेखूबा रही और उन्हें इसी फिल्म कैरियर के लिए कई बार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और कई अवार्ड के मालिक भी हैं। आदित्य पंचोली खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो या किसी भी कहानी हो, लेकिन मैं अपने अभिनय को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले करता हूँ, जो कि मुझे खुद दर्शक पसंद करते हैं। इसे शायद बात कहानी रही। लेकिन आदित्य पंचोली के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने आदित्य पंचोली के बारे में आपको बताया। वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कर देना और धन्यवाद। आखिरकार हम कल एक वीडियो कोई सुपरस्टार कलाकार